राम जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, इस साल 2023 में जो सावन आया है, इस सावन में हमें अपने घरों से 3 चीजों को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, क्योंकि यदि इन 3 चीजों को नहीं हटाते हैं तो भोले बाबा हो जाते हैं कुपित और आपके जीवन पर अनेक प्रकार के कष्ट दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार का सावन 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है और इस दिन बहुत ही मंगल और शुभ योग बन रहा है। इस वजह से सभी लोगों को भोले बाबा का मंदिर में जाकर के शिव की जरूर ही पूजा करना चाहिए तन मन धन से। यदि आप उनकी पूजा उपासना करते हैं तो भोले बाबा आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक सब चीजें शुभ ही शुभ होने लगती है। इस बार का पहला सोमवार कब पड़ रहा है तो हम सभी लोगों को बता दें कि पहला सोमवार इस बार 10 जुलाई को पड़ रहे हैं और इस बार अर्थात सावन का अंतिम दिन 30 अगस्त जिसका रक्षाबंधन का दिन है उस दिन पड़ रहा है। और इस बार का जो सावन है 2 महीने का लगभग सावन है, 59 दिनों का सावन है। ये बहुत ही लंबा सबसे बड़ा सावन महीना है। इस बार अधमास भी लगेगा। तो सब चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन हमें ऐसी क्या चीजें हैं जो गलती नहीं करना चाहिए। यदि आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो उसकी व्रत विधि क्या है और किन महिलाओं को सावन का व्रत करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। इस वजह से यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ में बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लें। तो जो भी भक्त जो भी महिलाएं इस सावन का सोमवार का व्रत करती है बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे चीजों को अपने घर में रख देने से हमारे जीवन में हम जितना भी व्रत करते हैं उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। तो रही बात, हमें इन चीजों को जानने से पहले यदि शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, भोले बाबा का सोमवार का व्रत रखते हैं तो व्रत विधि जरूर ही जानना चाहिए हमें। यदि आप व्रत रखते हैं, जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं तो सुबह प्रातः काल में ही उठ जाना चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इसके और सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। सकारात्मक प्रभाव यदि आपके जीवन में दिखाई देने लगे तो सब काम आपके बन जाते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद भोले बाबा के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल जरूर ही अर्पित करें। उसके साथ में नंदी को गंगा से तथा दूध से आप जरूर ही स्नान कराएं। सभी लोगों को आप यदि दूध से स्नान कराते तो इसके अति सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगेंगे। हाँ, रही बात, आप जब भोले बाबा के लिंग पर आप भांग धतूरा बेलपत्र यदि चढ़ाते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं। लेकिन यदि शिवलिंग पर यदि आप तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा का प्रभाव गड़बड़ हो जाएगा और आप पर कुपित हो सकते हैं। इस वजह से भूल करके भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। और प्रसाद में सभी को शक्कर का या तो मिश्री का प्रसाद वितरण करना चाहिए। जब भी आप वहां से मंदिर से पूजा करके आते हैं तो प्रसाद में थोड़ा सा मिश्री या तो थोड़ा सा शक्कर जरूर रखें और अपने घर में और जो भी रास्ते में मिलते हैं मंदिर से आते वक्त उन सभी लोगों को प्रसाद जरूर ही वितरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति यदि प्रसाद लेते समय मांस मदिरा का सेवन किया होगा तो उन लोगों को ये प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसके उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकते हैं। लेकिन रह गई बात, सावन के यदि व्रत करते हैं तो उस व्रत करने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उस व्रत का प्रभाव, उस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। आखिर वे कौन सी गलती है? सबसे पहला काम है, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। जो भी महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठती हैं तो उसके उल्टा प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। आलस, देर से पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फल नहीं मिलने वाले हैं। इस वजह से सोमवार का व्रत करने वाली महिलाएं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बड़ी अच्छी बात होगी। रही बात, सावन महीने में थोड़ी सी बरसात जरूर हो गई रहती है। बारिश के वजह से सभी जो हरी सब्जियों में कीड़े पड़ गए रहते हैं। इस वजह से खाना बनाते समय सब्जियों को बहुत ही बारीकी से देख करके सब्जी का काटें और उसके बाद से उसको पकाएं। सावन महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन का सेवन करने से भोले बाबा आप पर खुश नहीं रहते, उनकी दया दृष्टि आप पर बुरी हो जाती है। तो सावन महीने में भूल करके भी आप लोगों को बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। खास तरीके से यदि सोमवार के व्रत जो भी महिलाएं जो भी पुरुष यदि करते हैं तो बैगन का सेवन बिल्कुल ही ना करें। सावन महीने में यदि महिलाएं
सोमवार का व्रत करती हैं तो सोमवार का व्रत करने वाली महिलाएं हमेशा अपने पति से संबंध नहीं बनाए, क्योंकि इस सावन महीने में कम से कम यदि पति पत्नी से दूर रहते संबंध नहीं स्थापित करते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपका पूजा, आपका व्रत हमेशा ही फलदायी होता है। इस सावन महीने में कभी भी रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश दिखना चाहिए। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है और आपके चेहरे से हमेशा एक अच्छी चमक दिखनी चाहिए, और जिसके चेहरे से चमक दिखती है उसी पर भोले बाबा प्रसन्न दिखाई देते हैं। आपको देख करके हमेशा कोई भी खुश महसूस करे, प्रसन्न महसूस करता है, तो आपकी वजह से अगर कोई प्रसन्न हो जाए, कोई खुश हो जाए, तो भोले बाबा भी आपके ऊपर जरूर ही कृपा बरसाते हैं। अब यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस सोमवार में व्रत रखने से पहले आप एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि उस वक्त मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जितना दिन सावन चल रहा है कम से कम उन दिनों में मांस का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें, अर्थात सावन महीना में मांस मदिरा लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो भी औरतें, जो भी महिलाएं सावन का व्रत करती हैं, उन औरतों को चुगलीखोरी नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए, बेईमानी, मीठा शब्द बोलना चाहिए, किसी को कड़ुक नहीं बोलना चाहिए। कम से कम सावन के महीने में, जब तक सावन का महीना चल रहा है, उन दिनों में अपने जुबान पर कंट्रोल करके किसी को अपशब्द ना बोलना, कि किसी को मेरे वजह से, मेरे बोलने की वजह से किसी के मन को कष्ट पहुंचे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। जो भी महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती है, उन महिलाओं को हमेशा अपने घर का साफ सफाई तथा अपने शरीर की साफ सफाई जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा जहां पर रहता है वही माता लक्ष्मी वास करती है। सावन महीने में बाल नाखून सेविंग नहीं करना चाहिए। कम से कम इन दिनों यदि आप बाल नाखून सेविंग नहीं करते हैं तो भोले बाबा, उसके साथ में माता पार्वती भी आपके साथ हमेशा तत्पर रहती हैं। रही बात अब अगला है कि हमें कभी भी गरीबों को अपमान नहीं करना चाहिए, गरीबों को अपमानित नहीं करना चाहिए, गरीबों को दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सके तो इस सावन महीने में आपको गरीबों की सेवा करना चाहिए, गरीबों को भोजन देना चाहिए, गरीबों को चादर कंबल कुछ ना कुछ यदि आप वितरण कर देते तो इस सावन में आपके बहुत ही जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। आपके जीवन में धन योग, नौकरी, धन संपत्ति, व्यापार, हर तरीके से आपको फायदा ही फायदा नजर आने लगेगा। तो इन चीजों को मैंने बताया नहीं करना चाहिए। अब रह गई बात, यदि भोले बाबा का मंदिर है तो आप उस मंदिर में कौन सी ऐसी चीजें हैं नहीं रखनी चाहिए, तो मैं आज बताऊंगा कि 5 चीजें ऐसी है जो भोले बाबा के मंदिर में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। पहला काम है, भोले बाबा के मंदिर में कभी भी जूता चप्पल पहन करके ना जाए, ना तो रखें, क्योंकि जूता चप्पल ये चमड़े का बना होता है और चमड़ा अशुद्ध होता है, और भोले बाबा के मंदिर में अर्थात शिवलिंग के स्थान पर यदि चमड़ा जाता है तो पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है और भोले बाबा आप पर कुपित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही दुष्प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। अगला नंबर की बात है कि जो भी औरतें मासिक धर्म से पीड़ित है, जो भी महिलाएं मासिक धर्म वाली है, तो मासिक धर्म से पीड़ित महिलाएं कभी भी सोमवार का व्रत कर सकती हैं। सावन के सोमवार का व्रत करें, लेकिन ना तो घर के पूजा घर में, ना तो मंदिर वाले पूजा घर में कभी भी जाना नहीं चाहिए। ये बात सबको पता होता है, लेकिन व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन बस पूजा नहीं करना है। ठीक है, घर हो या बाहर का मंदिर हो, आपको कोई भी काम नहीं करना है। यदि अब महिलाएं यदि मासिक धर्म से पीड़ित हो तो तुलसी के पौधे में पानी भी नहीं डालना है, ना तो उसको टच करना है, ना तो उसके पौधों को तोड़ना है, ये सब काम नहीं करना है। कुछ भक्त ऐसे बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं, भोले बाबा के भक्त होते हैं, तो बाहर मंदिर में शिवलिंग तो स्थापित हुआ ही रहता, लेकिन अपने घर में भी इस सावन महीने में शिवलिंग को स्थापित करते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से शिवलिंग स्थापित करने का दुष्प्रभाव पड़ जाता है। पहला गलती, उस शिवलिंग को स्थापित कहां पर करते हैं कि तुलसी के पौधे के नीचे यदि स्थापित कर देते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे करते हैं, तुलसी का पौधा उसके नीचे भोले बाबा का शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना। भगवान शिव और तुलसी का दोनों का बैर होता है, इस वजह से इनके पास में उनके नीचे कभी भी स्थापित नहीं करें, दूर रख कर ही स्थापित करें। जहां पर भी आप शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए वहां पर हमेशा जलधारा होनी चाहिए, क्योंकि जलधारा हमेशा रहती है तो उनके सर पर माता गंगा
वास करती हैं और माता गंगा भी खुश हो जाती है, क्योंकि माता गंगा हमेशा उनके सर पर गिरता रहना चाहिए, जलधारा होनी चाहिए। तो इसके करने के लिए आप एक मटका में थोड़ा सा छिद्र करके एक कपड़ा बांध करके उस मटके में जल भर करके एक एक बूंद जो 24 घंटा गिरते रहना चाहिए। यदि ऐसा उपाय आप करते हैं तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस इस सावन में पूरा का पूरा सावन यदि आप ऐसा कर देते तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी ही होगी। जो भी व्यक्ति स्नान ना किया हो, मांस मदिरा का सेवन किया हो, साफ सुथरा ना हो, वे व्यक्ति शिवलिंग अर्थात भोले बाबा के मंदिर में भूल करके भी उस स्थान पर न जाए, क्योंकि भोले बाबा का मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान होता है और उस पवित्र जगह पर आप मांस मदिरा का सेवन करके अशुद्ध तरीके से वहां पर नहीं जाए, ना तो भोले बाबा को उस प्रसाद को ही ग्रहण करें। जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाते तब तक कोई भी इस सावन महीने में कम से कम इन गलतियों को नहीं करें। अब रह गई बात सोमवार के व्रत में कौन से ऐसे फल है हमें खाने चाहिए, कौन से ऐसे फल है जिन्हें नहीं खाना चाहिए। सब फलों को खाएं। पहला नंबर का बात है, कभी भी भोले बाबा के व्रत में, सोमवार के व्रत में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। ना तो नाशपाती का सेवन करें, ना तो नाशपाती का भोग लगाएं। भोले बाबा को हमेशा आप भोले बाबा को भांग, धतूरा, बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए, बल्कि नाशपाती का सेवन करें ना तो भोग लाएं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाशपाती मतलब नाशपाती नाश करने वाला पूरा पतन ही नाश कर देगा। इस वजह से इस फल को भोले बाबा को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। तो ना तो नाशपाती को खाएं ना तो भोग लगाएं, इन चीजों से बिल्कुल ही बचना है। अब रही बात अगला नंबर की, जो भी महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं, सोमवार का उपासना करती हैं, तो वे मार्केट से जाती हैं और सिंघाड़े का आटा या पुट्टू लेकर के चली आती हैं। शाम का भोजन करने के लिए थोड़ा सा अपना व्रत रखी रहती है तो खाने के लिए, तो आप कभी भी आहार के रूप में सिंघाड़े का आटा दुकान से यदि लेते हैं तो देख लें, क्योंकि सिंघाड़े का आटा जल्दी बिकता नहीं और अधिकतर उन लोगों के पास आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, जिसकी वजह से पुराने हो गए रहते हैं। यदि पुराने हो गए रहते हैं तो उन आटों में जरूर कुछ कीटाणु पड़ गए रहते हैं और वह आपके लिए पूर्णतः अशुद्ध होता है और उन आटा का आप सेवन ना करें। इस वजह से आपको पूरा 100% कन्फर्म है कि यह आटा ताजा है, फ्रेश है, तो आप सिंघाड़े का आटा यूज कर सकते हैं, उस पुट्टू को यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको भरोसा नहीं है कि बहुत पुराना है तो आप उस सिंघाड़े का आटा का बिल्कुल ही सेवन नहीं करें। तो हमने आज इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी दिया किस महिला को करना चाहिए, क्या चीजें करना चाहिए, सोमवार के व्रत के नियम क्या है, सब चीजें मैंने इस सावन महीना का जो सोमवार है मैंने बताया। यदि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज यदि आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, कुछ आपकी बातों को मैं समझा होगा, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा।